नवविवाहिता मौत मामले में नया मोड़, सुसाइड से पहले बनाए वीडियो से उठे सवाल। बटेरा अरूबी में मुआवजा वितरण को लेकर नाराजगी, विधायक ने वार्ड वासियों से की चर्चा। हर्षोल्लास से मनाई महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती। नवेगांव थाना क्षेत्र में नवविवाहिता प्रशांति राणा की संदिग्ध मौत के मामले में नया मोड़ सामने आया है। फांसी लगाने से पहले बनाए गए 2 वीडियो अब सामने आए हैं, जिनमें मृतका ने अपनी सास पर प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं। वीडियो में प्रशांति ने बताया कि शादी के 4 साल बाद भी उसे लगातार परेशान किया जाता था, यहां तक कि गर्भावस्था के दौरान भी मारपीट की कोशिश की गई। मामले में मायका पक्ष ने इसे दहेज हत्या बताते हुए विरोध प्रदर्शन किया था। इधर पुलिस ने मृतका के मोबाइल के वीडियो को जांच में शामिल कर लिया है। इतना ही नहीं, प्रकरण में सभी तथ्यों को शामिल कर जांच की जा रही है। 4 साल होने लगा मेरी शादी को, परेशान की, टाइम परेशान की इन लोगों ने मुझे। बालाघाट के बटेरा चौकी क्षेत्र में ओवरब्रिज निर्माण को लेकर मुआवजा वितरण में भी संगतियों का मामला सामने आया है। रहवासियों ने एक ही क्षेत्र में अलग अलग मुआवजा दर तय किए जाने और कमर्शियल जमीन को आवासीय मानकर भुगतान करने का आरोप लगाया। शनिवार को विधायक अनुभव मुंजारे ने मौके पर पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनी और मामले को कलेक्टर के समक्ष उठाने का आश्वासन दिया। राइट साइड में हम वार्ड नंबर 11 में बैठे हैं और लेफ्ट साइड में वार्ड नंबर 10 है। अब यहाँ पे कितनी बड़ी विसंगति ये आ रही है कि उधर क्या का जो नाप हुआ है उसके हिसाब से वहाँ 1100 स्क्वायर फुट के हिसाब से 2200 स्क्वायर फीट के हिसाब से राशि दी जा रही है वहाँ के हमारे भाई बहनों को, हमारे वार्डवासियों को, आवासीय लोगों को, व्यापारी बंधुओं को। और वार्ड नंबर 11 में वही राशि को आधा कर दिया जा रहा है, वो 1100 रुपये। तो ये कितनी बड़ी गलती कहें या लापरवाही कहें या विसंगति कहें या मनमानी कहें प्रशासन की, तो ये बहुत गलत है। और मैं वार्ड के सभी सम्मानीय नागरिक बंधुओं का सम्मान करते हुए उनके, क्योंकि मैं जनसेवक हूँ, जनता के लिए मुझे खड़े रहना है, जनता की सेवा में हाजिर रहना है। नए वित्तीय सत्र के चलते 1 से 31 मार्च के बीच की गई एलपीजी गैस बुकिंग स्वतः निरस्त हो गई है। जिला प्रशासन ने ऐसे उपभोक्ताओं से दोबारा बुकिंग कराने की अपील की है जिन्हें अब तक सिलेंडर नहीं मिला है। साथ ही ई-केवाईसी और डिलीवरी के समय ओटीपी को अनिवार्य कर दिया गया है। प्रशासन ने बताया कि जिले में गैस की आपूर्ति सामान्य है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर मंडल में गोंदिया स्टेशन पर तीसरी लाइन के नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते 3 मई से 22 मई तक कई ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। इस दौरान कुछ ट्रेनें रद्द की गई हैं, जबकि कई ट्रेनों के मार्ग बदले गए हैं और कुछ को आंशिक रूप से निरस्त किया गया है। रेलवे से प्राप्त जानकारी के अनुसार करीब 10 ट्रेनों को पूरी तरह रद्द कर दिया गया है। करीब 20 ट्रेनें आंशिक रूप से निरस्त की गई हैं। इसके अलावा कुछ एक ट्रेनों के रूट भी परिवर्तित किए गए हैं। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा से पहले ट्रेन की जानकारी जरूर जांच ले। नारी शिक्षा को बढ़ावा देने वाले राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती शहर मुख्यालय सहित पूरे जिले में 11 अप्रैल शनिवार को धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर जगह जगह विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर महात्मा ज्योतिबा फूले को याद किया गया। शहर मुख्यालय में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मराड़ माली समाज समिति बालाघाट द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती उत्साहपूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर सामाजिक बंधु माता सावित्रीबाई फूले कन्या छात्रावास में एकत्रित हुए, जहां से सामूहिक रूप से शहर में बाइक रैली निकाली गई। रैली शहर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते हुए सरेका महात्मा ज्योतिबा राव फूले चौक पहुंची, जहां उपस्थित जनों ने महात्मा ज्योतिबा राव फूले और राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप जलाकर नमन करा। महापुरुषों की जय घोष भी की गई। तत्पश्चात रैली वापस अंबेडकर चौक, अवंतीबाई चौक से वापस छात्रावास पहुंच संपन्न हुई, जहां मंच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रमुख वक्ताओं ने महात्मा ज्योतिबा फूले के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए उनके बताए मार्गों पर चलने का आह्वान किया। फूले जी का जीवन संघर्ष, त्याग और समर्पण के भाव को समाज में प्रतिस्थापित करने के लिए फूले जी का जो आंदोलन रहा है, उसी थीम पर आज का जयंती का कार्यक्रम रखा गया है। उसी के तहत जिला मुख्यालय में मराड़ माली समाज नगर समिति के द्वारा आज यह कार्यक्रम फूले चौक सरेखा में आयोजित किया गया है और इसके तहत
यह जो आज की जयंती का जो कार्यक्रम एक रैली के रूप से माता सावित्री फुले कन्या छात्रावास से होकर जयस्तंभ चौक, अम्बेडकर चौक, कालीपुतली चौक, रानी अवंतीबाई चौक होते हुए सराफा मार्केट, हनुमान चौक से आज यहाँ फुले चौक में आयोजित किया गया है। और तत्पश्चात मंची कार्यक्रम यहाँ रखा गया है, जिसमें हमारे प्रबुद्ध वक्ताओं के द्वारा फुले जी के जीवन संघर्ष के ऊपर जो कार्यक्रम की थीम है उसके ऊपर अपने प्रबुद्धजनों के द्वारा विचार प्रस्तुत किए। अध्यापक शिक्षक संयुक्त मोर्चा मध्य प्रदेश के प्रांतीय आह्वान पर शनिवार 11 अप्रैल को शाम 5 बजे लाल बर्रा विकास खंड के सैकड़ों शिक्षकों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर हुंकार भरी। शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता समाप्त करने और प्रथम नियुक्ति दिनांक से सेवा अवधि की गणना करने जैसी प्रमुख मांगों को लेकर शिक्षकों ने स्थानीय मां सरस्वती मंच पर एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया और तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। शिक्षकों का कहना है कि प्रदेश के समस्त नॉन टीईटी शिक्षकों को पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु बाध्य करने के सरकारी निर्देशों से शिक्षक संवर्ग में भारी निराशा है और भय का माहौल है। ज्ञापन में मांग की गई है कि मध्य प्रदेश सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय से पुनर्विचार याचिका दायर कर शिक्षकों को इस परीक्षा से मुक्ति दिलाए। इसके साथ ही शिक्षकों ने जोर देकर कहा कि नवीन शैक्षिक संवर्ग की सेवा अवधि की गणना उनकी प्रथम नियुक्ति तिथि से की जाए। टीईटी जो परीक्षा के संदर्भ में जिस तरह से हमारे तमाम साथी जो 1998 से निरंतर कार्यरत हैं, उन्हें आज टीईटी परीक्षा देने की नौबत जिस तरह से आ रही है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्देशानुसार समस्त अध्यापक संवर्ग, शिक्षक संवर्ग सभी को टीईटी परीक्षा में सम्मिलित होने के जो निर्देश मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग की ओर से जो जारी किया गया है, हम अपनी बात रखने के लिए एकजुट हुए हैं। यहाँ पर दिनांक 18 अप्रैल को होने वाला है और उसमें भोपाल में हम अधिक से अधिक लोग जाकर शासन से अपनी बात शासन तक पहुंचाने वाले हैं। बस। लामता तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत नेवर गांव में शिक्षण संस्थान आईपीएस इंग्लिश बच्चों के स्कूल में शैक्षणिक सत्र 2025-26 की वार्षिक परीक्षाओं का परिणाम हर्षोल्लास के साथ घोषित किया गया। विद्यालय में 1 से लेकर 5 तक के विद्यार्थियों का परीक्षा परिणाम जारी होते ही स्कूल परिसर में उत्साह और खुशी का माहौल देखने को मिला। छोटे छोटे बच्चों की मेहनत और लगन का परिणाम देखकर अभिभावकों के चेहरे भी खुशी से खिल उठे। जहां बच्चों को परिणाम देने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, जिला पंचायत सदस्य श्रीमती स्मिता टेकाम, जनपद सदस्य श्रीमती सावित्री कुंजीलाल राहंगडाले, नेवर गांव सरपंच श्रीमती संगीता बलराम जेतवार, चरेगांव सरपंच श्रीमती मीना पुरुषोत्तम बिसेन एवं बच्चों के माता पिता, ग्राम के गणमान्यों की उपस्थिति में नन्हे बच्चों को परीक्षा परिणाम दिया गया।